Hello students, welcome to Navjivan Children Academy online classes. Our YouTube channel is Navjivan Gadsana. पार्ट 1 की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 6 के लिए सोल्व की थी और हमारी एक्सरसाइज का नेम था नोइंग आवर नंबर्स। आज के इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.2 को आपके लिए लेकर आए हैं। 1.2 एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, लेकिन क्वेश्चन की जो फॉर्म हमें दी हुई है, किस रूप में क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये हमें लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें इसे लैंग्वेज फॉर्म से मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारा जो टोटल या जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। चलिए मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूं इस वीडियो में। हमारी एक्सरसाइज कुछ इस तरह है। एक्सरसाइज 1.2 ये बुक मैं आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस बुक को हम प्रेफर कर रहे हैं। आरबीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट इस बुक के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता है। कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चंस भी सेम है, क्योंकि इस साल यानी कि 2020 से आरबीएसई बोर्ड का सिलेबस चेंज हो चुका है और आरबीएसई बोर्ड ने भी सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर सेम बुक्स को अपने सिलेबस में जोड़ दिया है। तो यही बुक्स सीबीएसई के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और सेम बुक आरबीएसई के स्टूडेंट्स अब इस सेशन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए 1.2 एक्सरसाइज मैं यहां आपको शो कर रहा हूं। ये एक्सरसाइज 1.2 है और इसकी पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल नवजीवन 95 पर प्रोवाइड करवा दी है। आप वहां से क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं या आप पहले इस वीडियो का यहीं एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएं इजीली और आप यहां से क्वेश्चन को देखें और वीडियो से आंसर को देखें। बार बार इस बुक को मैं यहां दिखाऊंगा तो उससे वीडियो लंबा भी होगा और आपको भी परेशानी होगी। तो अब से मैं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसे सोल्व करवाऊंगा। आप अपने फोन में एक स्क्रीनशॉट लेकर रखें और आपको हर क्वेश्चन वहां मिल जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम यहां पढ़ लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively this and this. Find the total number. तो यहां एक कीवर्ड आ चुका है टोटल नंबर, और टोटल का मतलब हमें पता होता है, टोटल का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन जैसे साइंस फेयर होता है वैसे ही बुक एग्जीबिशन हुआ। 4 दिन तक ये चला, चारों दिन तक इतनी टिकट्स बिकी, टोटल टिकट्स कितनी सोल्ड हुई ये हमसे पूछा है। चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, तो हम यहां टोटल कर लेते हैं। ये नंबर हमें गिवन थे, हमने चारों नंबर्स को लिख लिया और चारों नंबर्स का हमने क्या करना है? टोटल करना है। चारों नंबर्स का हम यहां क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। अब आप एक क्लास आगे आ चुके हैं, यानी आप 5th से 6th में आ चुके हैं। अब से आपको कोई भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन लिखना है वो इस तरह लिखना है, वर्टिकल फॉर्म में नहीं लिखना है। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन में ये बोला है हमें, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैच। उसने अभी तक टेस्ट मैच में 6980 रन स्कोर कर लिए हैं। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं? ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन्स। ही विशेज मतलब उसकी इच्छा हो रही है कि मैं 10,000 रन्स कंप्लीट करूं। चलिए उसने अभी तक 6980 कर लिए हैं और 10,000 उसके करने की इच्छा हो रही है। हमसे पूछा है हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, उसे और कितने रन्स की जरूरत है। तो आप कहेंगे सर ये तो सिंपल है, 10,000 करने थे, 6980 रन्स हमने कर लिए हैं, तो जो इनका डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम लिखेंगे रन्स ही नीड।
उसे कितने रन्स की जरूरत है? हम 10,000 में से 6,980 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 10,000 में से 6,980 हम माइनस कर देंगे तो ये आएगा 2020 रन्स। क्या बात है, 2020 अभी चल रहा है और 2020 हमारा आंसर है। 2000 सॉरी इसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 3020 रन्स। 3020 रन्स। क्लियर है? 3020 रन्स। बाय मिस्टेक मैंने यहां 8000 को माइनस कर दिया था। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। तो एक इलेक्शन हुए, अभी हाल ही में हमारे यहाँ भी पंचायती राज के इलेक्शंस होकर गए हैं। तो एक इलेक्शन हुए और उसमें सक्सेसफुल यानी जो विजेता कैंडिडेट था उसने रजिस्टर किए, मतलब इतने वोट उसको मिले। सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने रन्स यहां मिले, कितने वोट्स यहां मिले, इज इक्वल टू 5,77,500 वोट्स। एंड हिज नियरेस्ट राइवल यानी कि ये फर्स्ट रहा तो सेकंड नंबर पर जो रहा उसे हम नियरेस्ट राइवल बोलेंगे। राइवल माने दुश्मन, इलेक्शन में आपका दुश्मन यानी आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहा है वो। सिक्योर्ड 3,48,700। ये सक्सेसफुल कैंडिडेट था। नियरेस्ट जो हमारे राइवल था उसने 3,48,700 वोट्स सिक्योर किए। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? तो किस मार्जिन से ये कैंडिडेट इससे जीता है? किस मार्जिन से? मार्जिन निकालना होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं? माइनस करते हैं। हम इसमें से इसमें ये माइनस कर देंगे तो मार्जिन इज इक्वल टू 5,77,500 माइनस 3,48,700। हम इसमें से ये माइनस करेंगे। मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में कोमा लगाना सिखाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो तो जल्दी से जाकर आप पार्ट 1 की वीडियो को देखें कि कोमा कैसे पुट करते हैं। तो इस तरह हम कोमाज लगाते हैं, इसका बेसिक मैंने वहां अच्छे से बताया था। तो अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,28,800। इतने मार्जिन से वो जो विजेता है वो विजयी हुआ है यानी वो जीता है। क्लियर है? चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस है, सिर्फ आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही यहां करना है। चलिए मैं पढ़ देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। कीर्ति बुक स्टॉप नाम से एक शॉप है, उन्होंने जून के फर्स्ट वीक में, जून का महीना आपको पता है बुक्स सेल करने का ये महीना है। इस समय पर नए सेशन स्टार्ट होते हैं तो लोग बुक्स परचेज करते हैं, नोटबुक्स परचेज करते हैं। तो जून के फर्स्ट वीक में कीर्ति बुक स्टोर ने, तो हम लिख देंगे बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक में उसने कितनी बुक्स को सेल किया है? ये किया है उसने 2,85,891। इतनी बुक्स को उसने सेल किया है जून के फर्स्ट वीक में। एंड बुक्स वर्थ ₹4,07,68 इन द सेकेंड वीक ऑफ मंथ। और बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, ये फर्स्ट वीक की सेल है, सेकेंड वीक की भी सेल हमें दी हुई है, ये दी हुई है 4,07,68 बुक्स। हमसे पूछा क्या है? हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। 2 वीक्स टुगेदर, टुगेदर का मतलब टोटल,
टोटल सेल दोनों वीक में कितनी हुई है, तो टोटल के लिए हम प्लस कर देंगे, तो हम लिख देंगे सेल ऑफ 2 वीक्स। 2 वीक्स की जो सेल है वो कितनी है, दोनों का टोटल करेंगे 2,85,891 प्लस 4,07,68, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। कोमा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इस तरह आपको कोमाज को पुट करना है। 2,85,891 में हम ऐड करेंगे 4,07,68 बुक्स। टोटल मैं यहां आपको करके नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी तक आप कर चुके हैं कि टोटल कैसे करते हैं। मैं डायरेक्ट यहां आंसर लिख रहा हूं क्योंकि इससे वीडियो लंबा बहुत हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो आंसर आ जाएगा, टोटल बुक्स हमने कितनी सेल की है, ये आएगा 6,86,659, 6,86,659। इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट दिया हुआ है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड हाउ मच, किस वीक में सेल ज्यादा थी। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वीक में हमने इतनी बुक्स सोल्ड की थी, सेकंड वीक में इतनी, तो आप देख सकते हैं ये 4 लाख है, ये 2 लाख है, तो सेकंड वीक में जो बुक्स थी वो जो सेल थी हमारी वो ज्यादा थी। बाय हाउ मच, और कितनी ज्यादा थी ये भी हमसे पूछा है, कितनी ज्यादा थी ये आप मुझे निकाल कर बताएंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा कि कितनी सेल ज्यादा थी, बस आपको इसको इसमें से माइनस करना है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसको सोल्व करके अपना आंसर भेजें। चलिए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स। हमें क्वेश्चन में बोला है, हमें 5 डिजिट दिए हुए हैं, वो डिजिट इस तरह है 6, 2, 7, 4 एंड 3। हमसे बोला है इन पांचों डिजिट्स को यूज करके सबसे बड़ा बनने वाला नंबर ग्रेटेस्ट या सबसे छोटा बनने वाला नंबर लीस्ट, दोनों का डिफरेंस बताएं, दोनों का डिफरेंस बताएं। तो पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग यानी घटता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट वो है 7, फिर 6, फिर 4, 3, 2। तो इन डिजिट से मिलकर बना हुआ सबसे बड़ा नंबर ये है। लेकिन इससे भी बड़ा एक नंबर इनसे बनाया जा सकता है यदि मैं 7 को 5 बार यूज करूं, यानी कि 7 7 7 7 7। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है, तो हमने एक डिजिट को एक ही बार यूज किया है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। लिस्ट नंबर बनाने के लिए हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग यानी बढ़ता हुआ क्रम, 2, 3, 4, 6, 7। ये इससे बनने वाला लिस्ट नंबर है और ये इससे बनने वाला ग्रेटेस्ट नंबर है। तो आप हमेशा ध्यान रखें ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर और लिस्ट नंबर बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? तो इस तरह हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब हमसे ग्रेटेस्ट नंबर और लिस्ट नंबर का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस का मतलब आपको पता ही है सर, डिफरेंस का मतलब तो होता है -76432 -23467। तो हम इसको माइनस करेंगे 76342 -23467। तो ये हमारा आंसर आएगा 52,875। क्लियर है? ये हमारा 5th क्वेश्चन। चलिए 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। 6th क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2812
25 स्क्रूज ए डे। एक मशीन है जो एक दिन में 2825 स्क्रू यानी नट बोलते हैं जिसे हम, ये बनाती है एक मशीन इन वन डे। तो हम लिखेंगे स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड MFG इन वन डे। एक दिन में इतने स्क्रूज ये बनाती है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। हमसे पूछा है जनवरी 2006 में ये कितने स्क्रू बना देगी। तो आपको पता है एक दिन में इतने स्क्रू बन रहे हैं और जनवरी में 31 डेज होते हैं, ये भी आपको पता है। तो हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज इज इक्वल टू 31 इंटू 2825। ये 31 कहां से आया? क्योंकि हमें पता है जनवरी के मंथ में 31 डेज होते हैं। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ डेज इन जनवरी 2006 इज इक्वल टू 31। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज 31 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2825 से, हमारा आंसर आ जाएगा 87,575। मैं ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूं अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। आपको कैलकुलेशन ऑलरेडी सिखाई जा चुकी है। मेरा काम सिर्फ आपको मेथड बताना है, क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है। ये कैलकुलेशन है, ये आप सेल्व भी कर सकते हैं। तो ये आएगा आपका आंसर। हमें सिर्फ मेथड को समझना है, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। चलिए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मर्चेंट यानी कि दुकानदार हैड ₹78,592 विद हर। एक दुकानदार के पास 78,592 रुपए हैं। शी प्लेस्ड इन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। उसने एक ऑर्डर किया अपने होलसेलर से, उसको 40 रेडियो सेट चाहिए और एक रेडियो सेट 1200 रुपए का है। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो हमें पता उसके पास मनी स्टार्टिंग में कितनी है, तो हम लिखेंगे मर्चेंट हैड अमाउंट। कितनी अमाउंट है मर्चेंट के पास? 78,592। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि उसको 40 रेडियो सेट्स लेने हैं 1200 ईच रुपीज के। तो हम लिखेंगे टोटल प्राइस ऑफ रेडियो। हमें टोटल प्राइस ऑफ रेडियो निकालना है। प्राइस ऑफ वन रेडियो हमारे लिए कितने का है? 1200 का। टोटल रेडियो कितने हैं? 40। 40 रेडियो हमने खरीदे हैं, एक रेडियो 1200 का है। तो हम निकालेंगे टोटल प्राइस ऑफ रेडियो। हम क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल प्राइस ऑफ रेडियो। ये हो जाएगा 1200 इंटू 40। 1200 इंटू 40, 1200 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 48,000 रुपीज। टोटल 48,000 रुपए के रेडियो उसने खरीद लिए हैं। अब हमसे पूछा है उसके पास रुपए स्टार्टिंग में कितने थे? 78,592 और उसने 48,000 का रेडियो खरीद लिया है। उसके पास कितना अमाउंट बचा है, कितनी मनी बची है? तो हम लिख देंगे मनी लेफ्ट कितनी बची है? 78,592 माइनस 48,000। तो हमारे पास ये जो मनी है ये बच जाएगी 30,592 रुपीज। सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, हम कर लेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आप कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56।
एक स्टूडेंट ने एक मल्टीप्लाई करना था 7236 को 65 से, लेकिन उसने गलती से 65 की जगह 56 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। करना 65 से था, कर दिया 56 से। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर से उसका जो 56 से मल्टीप्लाई करना था, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। 56 से करना था, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमसे पूछा है कितना ज्यादा आंसर उसका आया अपने करेक्ट आंसर से। तो हम पहले रोंग आंसर फाइंड आउट करते हैं। रोंग आंसर कौन सा है हमारा? जब हमने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये रोंग आंसर था क्योंकि उसको करना 56 से था, कर दिया उसने 65 से। ये उसने गलती कर दी, उसने डिजिट्स को स्विच कर दिया, 56 की जगह 65 लिख दिया। जब उसने इसको मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आया 4,70,340। ये आंसर हमने फाइंड आउट किया इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर। करेक्ट आंसर होना चाहिए था कब? जब वो इसको मल्टीप्लाई करता 56 से, कर दिया 65 से, करना था 56 से। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 4,05,216। क्लियर है? ये उसने कर दिया, ये करना था। पूछा क्वेश्चन में ये है कि ये आंसर इससे कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है यही पूछा है। हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन, तो हम लिखेंगे, हमसे पूछा है कि ये कितना ज्यादा है करेक्ट आंसर से। हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो हम लिख देंगे 4,70,340 माइनस 4,05,216। इसको हम माइनस कर देंगे। इतना ज्यादा जो है वो उसने आंसर लिख दिया था। लिखना ये था, निकाल ये दिया। इतना ज्यादा आंसर उसने उसमें निकाल दिया। क्लियर है? तो बस इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हमें माइनस करना था। चलिए 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को स्टिच करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है। टू स्टिच अ शर्ट, कितना कपड़ा चाहिए? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हमारे पास एक थान है जिसमें 40 मीटर कपड़ा है। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। कितनी शर्ट्स हम सील पाएंगे 40 मीटर के कपड़े में, और कितना कपड़ा बच जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप एक ध्यान दीजिए, टोटल क्लॉथ हमारे पास कितना है? 40 मीटर। ये मीटर सेंटीमीटर मीटर, ये दो अलग अलग यूनिट है। पहले हमें इसे एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है और हम इस पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक शर्ट को स्टिच करने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, और प्लस में 15 और सेंटीमीटर हमारे पास है। तो हम लिखेंगे क्लॉथ नीडेड टू स्टिच अ शर्ट। एक शर्ट को सिलने के लिए हमें 200 मीटर, 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, प्लस में 15 सेंटीमीटर ये आ गया। तो हम टोटल 215 सेंटीमीटर क्लॉथ यूज कर रहे हैं एक शर्ट को सिलने के लिए। टोटल क्लॉथ कितना है? 40 मीटर। इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 4000 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 4000 सेंटीमीटर। यानी 40 मीटर में 4000 सेंटीमीटर कपड़ा होता है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। एक शर्ट को चाहिए 215 सेंटीमीटर। टोटल क्लॉथ हमारे पास कितना है? 4000 सेंटीमीटर। तो हमें
कितनी शर्ट्स हम इससे बना पाएंगे, इसके लिए हमें इसमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर हमारा बचेगा, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हमारा वो आंसर होगा कि इतना कपड़ा हमारा बचा है, इतना कपड़ा हमारा बचा है। अगर आपको ये मेथड टफ लगता है तो आप 215 को मल्टीप्लाई करते जाएं जब तक हम 4000 के नजदीक नहीं पहुंच जाते। 215 को तब तक मल्टीप्लाई करते जाएं जब तक हम 4000 के नजदीक नहीं पहुंच जाते। तो मैं डायरेक्ट ये कर रहा हूं, आप इसे कर सकते हैं सोल्व। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। हमसे ये पूछा है कितनी शर्ट्स बनेंगी 4000 सेंटीमीटर कपड़े में। एक शर्ट को बनने के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स 4000 डिवाइड बाय 215। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, कटिंग करके हम इसको छोटा कर सकते हैं। 215 भी 5 की टेबल से कट रहा है और 4000 भी 5 की टेबल से कट रहा है। यह आएगा 43 और ये आएगा 800, यानी कि 800 डिवाइड बाय 43। अब 43 को 800 से जब तक डिवाइड करेंगे जब तक फाइनल रिमाइंडर हमें नहीं मिल जाता, जब तक फाइनल रिमाइंडर हमें नहीं मिल जाता। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं 800 को 43 से। ये 18 तक कंप्लीट डिवाइड होगा, 18 तक डिवाइड होगा। उसके बाद बचेगा रिमाइंडर। क्या बचेगा? रिमाइंडर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप करके देख लीजिएगा कि कितना रिमाइंडर बचता है। मैं बता देता हूं 26 रिमाइंडर बचेगा जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 26। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स, 18 शर्ट्स तो पूरी बन जाएगी, जो 26 बच गया वो बच गया लेफ्ट क्लॉथ। इतना कपड़ा हमारे पास बचेगा 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा, बाकी सारा कपड़ा लग जाएगा 18 शर्ट्स बनाने में। आपको सिंपल सा 800 को डिवाइड करना है 43 से और कर देते हैं 43 बन जा 43, इसको माइनस किया 378 पे जाएगा ये, 8 3 24, 43 इंटू 8 344, 344। इसमें से हम ये माइनस करेंगे 26 बचता है हमारा रिमाइंडर। 26 क्या है? रिमाइंडर। तो ये जो 26 रिमाइंडर है, अब आगे ये डिवाइड हो नहीं रहा, तो 26 800 में से बचा हुआ, यानी कि 4000 में से बचा हुआ हमारा कपड़ा है और 18 शर्ट्स कंप्लीट बन जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 18 शर्ट्स और 26 लेफ्ट क्लॉथ। क्लियर है? चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। ये बोल रहा है मेडिसिन को बॉक्सेस में हम पैक करते हैं। ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। एक बॉक्स का जो वजन है वो है 4 kg 500 ग्राम। ईच बॉक्स वेट, हर बॉक्स का वेट कितना है? 4 kg 500 ग्राम। 4 kg 500 ग्राम। तो 4 kg 500 ग्राम सीधा ही हमें पता लग गया 4.5 kg की बात ये कर रहा है, 4.5 kg की बात कर रहा है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ कैन विच कैन कैरी बियॉन्ड 800 kg। एक कैन है या एक ट्रक है जिसके अंदर 800 kg सामान आ सकता है। ऐसे कितने बॉक्सेस हैं जो उस ट्रक में लोड किए जा सकते हैं? तो हम लिखेंगे कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब कितनी क्षमता है कैन की। कैपेसिटी ऑफ कैन 800 kg। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी लोडेड इन कैन। कैन में कितने बॉक्सेस लोड करने हैं ये हमें
फाइंड आउट करना है। क्लियर है, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि कैन के अंदर हम कितने बॉक्सेस लोड कर सकते हैं। तो कैन के अंदर हम 800 kg टोटल कैन की कैपेसिटी है। एक बॉक्स का वेट है 4.5 kg। हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस पता लग जाएगा। इस तरह के डिवाइड के लिए अगर नीचे पॉइंट है तो पॉइंट हटेगा और मल्टीप्लाई में 10 लग जाएगा। पॉइंट हटेगा और मल्टीप्लाई में 10 लग जाएगा। तो ये बन जाएगा 8000 डिवाइड बाय 45। इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। 9 5 45। 8000 में हम 5 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 1600। 1600। 9 5 45। 1600 5 8000। अब हमें 8000 को हमने डिवाइड करना था 45 से, उसे हमने कैंसिल कर लिया। यह है 1600 डिवाइड बाय 9। 1600 डिवाइड बाय 9। हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस बताने हैं। 1600 में 9 का कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा, इसमें जो रिमाइंडर बचेगा उसको छोड़कर जो डिवीजर है, सॉरी क्वोशिएंट है, वो हमारा आंसर होगा। यानी कि हम 1600 में 9 का डिवाइड करते हैं। 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63। 9 8 जा 72 ग्रेटर हो जाएगा, तो ये 9 7 जा पर जाएगा कंप्लीट। अगेन 7 63। तो ये यहां हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम 177 बॉक्सेस हम उस ट्रक में लोड कर सकते हैं। क्लियर है, इस तरह हमें डिवाइड करना है और जब हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वहां हमने उस डिवाइड को रोक देना है, तो 177 बॉक्सेस उसके अंदर कंप्लीट आ जाएंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट्स हाउस। एक स्टूडेंट के घर से उसके स्कूल की जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर 875 मीटर। अगेन दोनों यूनिट अलग अलग आ गई है। हम देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। हर दिन वो दोनों तरफ जा रही है, यानी घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर। तो एक दिन में कितनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगी। पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये किलोमीटर में है। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए प्लस 875 मीटर इसके लिए, टोटल हो गई 1875 मीटर डिस्टेंस घर से स्कूल के बीच में। हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ऑफ 1 डे। एक दिन में वो कितना चल रही है, पहले तो घर से स्कूल जाने का, क्लियर है, प्लस स्कूल से घर आने का। इन दोनों का टोटल हमारी टोटल डिस्टेंस आएगी एक दिन की, कि एक दिन में वो इतना इसमें चल रही है। तो हम इसका कर देते हैं टोटल, यह आएगा 3750 मीटर। एक दिन में इतने मीटर वो लड़की जो है चल रही है। हमसे पूछा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। 6 दिन में उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन
6 डेज। तो 6 डेज के लिए हम क्या करेंगे सर, ये तो सिंपल है, इसको 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 6 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई, 5 4 6 3 जा 18, 18 और 4 22, यानी कि 22,500 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है। 22,500 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये आएगा 22 किलोमीटर, क्योंकि 22,000 तो कंप्लीट मीटर है ही, उसमें 22 किलोमीटर हो जाएगा, बचे हुए 500 मीटर ही रहेंगे। तो टोटल डिस्टेंस 6 दिन में उसने 22 किलोमीटर 500 मीटर कंप्लीट कर ली है। इसका लास्ट क्वेश्चन बचता है, वो भी बिल्कुल इसी तरह है, करवाने को मैं आपको करवा सकता हूं लेकिन मैं नहीं करवाऊंगा, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल नवजीवन 95 पर सोल्व करके इस क्वेश्चन को भेजना है, हमें भी पता लगे कि आपको इस वीडियो से कितना समझ आया है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारी कुछ कमियां हैं तो वो बताएं, कुछ अच्छाइयां हैं तो वो बताएं। हमारा चैनल है नवजीवन गढ़साना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।